नमस्कार मित्रों, मैं एक पहल से मधु बुत्रा आपके सामने हाजिर हुई हूँ फिर एक भाव के साथ। संवेदना का भाव। किसी ने क्या खूब कहा है, चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर में अगर हंसते हुए बुजुर्ग नजर आ जाए तो समझ लेना आशियाना अमीरों का है। दीवार में जब सीम आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि दीवार कच्ची हो गई है। वैसे ही बुजुर्गों की आंखों में अगर नमी आ जाए तो ये समझ लेना कि परिवार कच्चा हो गया है। स्नेह, प्रेम, मित्रता, ऐसे कई भाव हैं जो हमें किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन जो आशीर्वाद है वो हमेशा हमें अपने बुजुर्गों से ही मिलता है। हमारे अंदर कई सवाल होते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं और अपने सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो अनुभव है वो हमारे घर के बुजुर्ग ही हमें दे सकते हैं। आजकल रिश्ते जो है संवेदना से ज्यादा उपयोगिता पर निर्भर करने लगे हैं। तिल की जो खली होती है उसमें से अगर तेल निकल जाए तो वो खली किस काम की, उसकी उपयोगिता ही नहीं बची। लेकिन हाँ, अगर गाय उसे खा ले तो भरपूर दूध देती है। उसी तरह कई ऐसे वरिष्ठ जो हमारे सेवक होते हैं या हमारे कर्मचारी होते हैं, क्योंकि समय के साथ अपडेट नहीं होते हैं तो हमारी संस्था क्या सोचती है, फर्म क्या सोचती है कि अब इनकी कहाँ जरूरत है। लेकिन जो इंटेलिजेंट मैनेजमेंट होता है वो उनके अनुभव से उसकी उपयोगिता निकालता है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं आपको। एक तैराकी उस्ताद था, बूढ़ा था। उसके पास बहुत सारे लोग तैराक सीखने के लिए आते थे। और समुद्र में जब वो गहराई में जाकर जब किनारे पर लौटते थे तो वो जो बूढ़ा तैराकी उस्ताद था वो चिल्ला के कहता था, सावधान। एक दिन एक तैराक ने पूछा कि जब हम समुद्र की गहराइयों में होते हैं तब तो आप हमें सावधान नहीं करते, और किनारे पर आने के बाद क्यों कहते हो। तो उसने कहा कि जब समुद्र की तुम गहराई में होते हो तो लहरों की जो चुनौती होती है उससे तुम सतर्क रहते हो, तुम सावधान रहते हो। लेकिन जब तुम किनारे पर आते हो तो तुम लापरवाह हो जाते हो, उसे नजरअंदाज कर देते हो। इसीलिए अक्सर तैराकी किनारे पर आकर डूब जाता है। ये मेरा अनुभव है। तो अनुभव ऐसा होता है, अनुभव में बड़ी ताकत होती है। अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में कई बुजुर्गों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम 1.5 महीने 2 महीने में घबरा गए। लॉकडाउन, क्वारंटीन, आइसोलेशन, ये तो हम जिंदगी कई सालों से ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। ये तो ऐसी, ये तो हमारी आदत हो गई है। तुमने तो आज महसूस किया इसे। हमारी जिंदगी बड़ी व्यस्त है, हम समय नहीं निकाल पाते अपने बड़े बुजुर्गों के लिए। इसीलिए कई बार देखने को आता है कि हम उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, घर के एक कोने में पटक देते हैं। पटकना मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम उनकी सुध ही नहीं लेते। उनके पास जाइए, बैठिए, उनसे बात कीजिए। उन्हें और उससे ज्यादा क्या चाहिए आपसे। मैंने एक स्वरचित कविता लिखी है, उसके भाव को महसूस कीजिएगा, उस दर्द को महसूस कीजिएगा। मैं पढ़कर सुनाती हूं आपको, आपके सामने। खामोश गहरी आंखें टूटता इंसान, खामोश गहरी आंखें टूटता इंसान, दिल में अथाह पीड़ा, बिखरती दर्द की पहचान। होठों पर लरसता रुदन, बेबस जिंदगी। वृद्धाश्रम में जिंदगी होगी तो ऐसी ही होगी ना। होठों पर लरसता रुदन, बेबस जिंदगी, प्रेम की आस में हृदय में घुटती सिसके। फिर भी कांपते हो हाथों से देते हैं हमें आशीर्वाद, फिर भी कांपते हाथों से देते हैं हमें आशीर्वाद। बुजुर्गों के स्पर्श से खुलते उन्नति के मार्ग। ये हमें जानना होगा, मानना होगा, दिल के हर कोने से पहचानना होगा।
अगर संवेदना है तो इस कविता को महसूस कीजिए। यह हमें जानना होगा, मानना होगा, दिल के हर कोने से पहचानना होगा। खुशियों से प्रथम परिचय हमारा करवा दिया, खुशियों से प्रथम परिचय हमारा करवा दिया, जीवन के हर अनमोल सुखों से हमें मिलवा दिया, हमारे सुख की खातिर सर्वस्व अपना लुटा दिया, अपने दरिया दिली के सावन बिखेर कर खुशनुमा वातावरण बना दिया। स्वार्थ, अहम, भ्रांति, भ्रम भाव से उठकर इनकी पहचान करो। स्वार्थ, अहम, भ्रांति, भ्रम भाव से उठकर इनकी पहचान करो। आशीर्वाद चाहते हो तो इन बुजुर्गों का सम्मान करो। मत भेजो इनको वृद्धाश्रम, नहीं आइसोलेशन में रखो। मैं निवेदन करती हूं आपसे, मत भेजो इनको वृद्धाश्रम, न ही इनको आइसोलेशन में रखो। ये अनुभव के गहरे वृक्ष हैं, इनको सींचो और संभाल कर रखो। मेरी संवेदना को जरूर महसूस कीजिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। इसी भाव के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर हाजिर होंगी एक नए भाव के साथ। आपकी मधुपुत्रा। धन्यवाद।